सो गाइस, दिस इज रक्ष राजपूत। तो आज के वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं XUV 400 को विद नेक्सॉन EV। तो आज देखना ये है कि XUV 400 जो अभी नई है मार्केट में, वो कम्पीट भी कर पाती है नेक्सॉन EV के साथ या फिर नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशन के बारे में। तो XUV 400 की लेंथ है 4200 मिलीमीटर, जो कि काफी ज्यादा है नेक्सॉन EV की लेंथ से, क्योंकि नेक्सॉन EV की लेंथ है 3995 मिलीमीटर। अगर बात की जाए विड्थ के बारे में, तो 400 की विड्थ है 1821 मिलीमीटर, वही नेक्सॉन EV की विड्थ है 1811 मिलीमीटर। तो नेक्सॉन की विड्थ भी आपको 10 मिलीमीटर कम मिलती है एज कम्पेयर टू XUV 400। अगर बात की जाए हाइट के बारे में, तो 400 की हाइट है 1624 मिलीमीटर, वही नेक्सॉन की हाइट है 1616 मिलीमीटर। तो हाइट वाइज भी काफी ज्यादा कम है नेक्सॉन एज कम्पेयर टू XUV 400। तो आप देख ही सकते हैं लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों ही चीजों में ज्यादा मिलती है आपको 400 और कम मिलती है नेक्सॉन। अगर बात की जाए दोनों ही गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, तो 400 का ग्राउंड क्लियरेंस है 190 मिलीमीटर, वही नेक्सॉन का ग्राउंड क्लियरेंस है 205 मिलीमीटर। तो नेक्सॉन में आपको ग्राउंड क्लियरेंस काफी अच्छा मिल जाता है एज कम्पेयर टू 400। तो अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ रोड की कंडीशन ज्यादा अच्छी नहीं है, तो आप नेक्सॉन की तरफ जा सकते हैं एज कम्पेयर टू 400, क्योंकि 400 में आपको काफी कम ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलने वाला है। अगर बात की जाए दोनों ही गाड़ियों के व्हील बेस के बारे में, तो व्हील बेस होता है किसी भी गाड़ी का उसके फ्रंट व्हील और रियर व्हील के बीच की लेंथ। तो महिंद्रा ने बताया है कि आपको XUV 400 में C सेगमेंट का सबसे ज्यादा व्हील बेस मिलने वाला है, जो कि है 2600 मिलीमीटर का। वहीं अगर नेक्सॉन की बात की जाए, तो नेक्सॉन में आपको व्हील बेस मिलता है 2498 मिलीमीटर का। तो मेनली व्हील बेस से हमें पता चल जाता है कि गाड़ी के अंदर कैबिन स्पेस कितना होगा। तो वैसे अगर यहाँ इस हिसाब से देखा जाए, तो XUV 400 में आपको ज्यादा कैबिन स्पेस मिलने वाला है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। और अगर बात की जाए दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले बूट स्पेस के बारे में, तो XUV 400 में आपको 418 लीटर्स का बूट स्पेस मिलने वाला है और नेक्सॉन में आपको 350 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। तो XUV 400 में आपको काफी ज्यादा बूट स्पेस में मिलने वाला है एज कम्पेयर टू नेक्सॉन। तो अगर आपके पास ट्रैवल करते टाइम ज्यादा लगे रहता है, तो आप XUV 400 को प्रेफर कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले व्हील साइज के बारे में। तो XUV 400 में आपको 17 इंचेस के व्हील्स मिलने वाले हैं सारे ही वेरिएंट्स में। वहीं नेक्सॉन EV की अगर बात की जाए, तो उसमें आपको 16 इंचेस के व्हील्स मिल जाते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में कॉमन बात यह है कि आपको नेक्सॉन में भी अलॉय व्हील्स मिलते हैं और आपको 400 में भी अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो वैसे दोनों ही गाड़ियां EV है, तो EV में आपको इंजन नहीं मिलता, मोटर मिल जाती है। तो अगर बात की जाए XUV 400 की, तो उसमें आपको 39.8 kWh की मोटर मिल जाती है, जो कि जनरेट करती है 147 PS की पावर एंड 310 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो वैसे महिंद्रा इसकी रेंज क्लेम कर रही है 456 किलोमीटर की। बाकी जो इसकी रेंज होगी वो तो जब टेस्ट ड्राइव या फिर कोई डिलीवरीज वगैरह हो जाएंगी तभी पता चलेगा, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड है कि जितने भी EV मार्केट में आती हैं वो उतनी रेंज तो अचीव कर ही नहीं पाती जितनी उनकी कंपनीज ने बताई थी। फॉर एग्जांपल जो MG एस्टर EV आती है, उसकी कंपनी MG क्लेम करती है कि 500 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, पर अगर आप ओनरशिप रिव्यूज देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ये गाड़ी सिर्फ 300 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर पा रही है। तो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें भी आपको थोड़ी कम रेंज मिलेगी, जितनी महिंद्रा क्लेम कर रहा है उतनी रेंज तो आपको शायद ही मिल पाएगी। अगर बात की जाए अब नेक्सॉन की मोटर के बारे में, तो नेक्सॉन में आपको मिलती है 30 kWh की मोटर, जो जनरेट करती है 127 PS की पावर एंड 245 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और टाटा जो इसकी रेंज क्लेम करती है वो है 312 किलोमीटर, और इसकी एक्चुअल रेंज क्या है आपको किसी भी ओनरशिप रिव्यू में पता चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों की बैटरी के चार्जिंग टाइम के बारे में। तो XUV 400 की जो बैटरी है उसे 0 to 80% चार्ज होने में 50 मिनट्स का टाइम लगता है, अगर आप इसे चार्ज करते हैं 50 किलोवाट के चार्जर से। वहीं अगर बात करते हैं नेक्सॉन की, तो उसकी बैटरी को 0 to 80% चार्ज होने में 56 मिनट का टाइम लगता है, अगर आप उसे 50 किलोवाट के चार्जर से चार्ज करते हैं। तो वैसे चार्जिंग टाइम पे दोनों ही गाड़ियों का लगभग बराबर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो पहले बात कर लेते हैं XUV 400 के सेफ्टी फीचर्स के बारे में। तो उसमें आपको मिलते हैं 6 एयरबैग्स, ABS with DBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हाई स्पीड अलर्ट और सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर। अगर बात की जाए नेक्सॉन की सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो वैसे मेरे को आपको नेक्सॉन के फीचर्स बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टाटा की बिल्ड क्वालिटी को आप जानते ही हैं, और नेक्सॉन में आपको 5 स्टार सेफ्टी भी ऑलरेडी मिल चुकी है क्रैश टेस्ट में। फिर भी मैं आपको सेफ्टी फीचर्स बता देता हूँ नेक्सॉन के। तो उसमें आपको मिलते हैं ड्यूअल एयरबैग्स, हाई स्पीड अलर्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर, ABS with DBD, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, हिल असिस्ट और ESP,
ESP मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम। तो वैसे नेक्सॉन ईवी में इतने सारे सेफ्टी फीचर्स होने के बाद भी आपको दो चीज़ों की कमी महसूस होगी। एक तो ये कि उसमें ड्यूअल एयर बैग्स मिलते हैं, वहीं XUV400 में 6 एयर बैग्स दे दिए गए हैं, तो टाटा को भी 6 एयर बैग्स इंट्रोड्यूस करा देने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि उसमें आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक मिलते हैं पर रियर ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं, वहीं XUV400 में आपको चारों ही डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है जिन्हें टाटा को नोटिस करना चाहिए और इन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर्स के बारे में। तो वैसे कंफर्ट एंड कन्वीनियंट फीचर दोनों ही गाड़ियों में आपको कॉमन मिल जाते हैं, तो मैं आपको एक साथ ही बता देता हूँ दोनों के। तो दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, लेदर सीट्स, 60-40 स्प्लिट रियर सीट्स, रियर आर्म रेस्ट, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्राइवर आर्म रेस्ट, वायरलेस चार्जर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ड्राइविंग मोड्स और LED इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाता है। वो अलग बात है कि दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी छोटे साइज का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलने वाला है। छोटे साइज से मेरा मेनली मतलब है कि इनकी जो LED का साइज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है दोनों ही गाड़ियों में, चाहे आप नेक्सॉन लें या फिर XUV400 लें। तो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के प्राइसेस के बारे में। तो XUV400 के अभी प्राइसेस कुछ रिवील नहीं किए गए हैं, पर नेक्सॉन की अगर बात करें तो उसके प्राइसेस स्टार्ट होते हैं 14.99 लाख से और इसके टॉप मॉडल का प्राइस है 17.50 लाख। तो वैसे XUV400 भी नेक्सॉन का अच्छा खासा राइवल है, तो इसका भी आप प्राइसेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14 लाख के आसपास ही। तो वैसे अगर बात करें ओवरऑल कंक्लूजन की कि कौन सी गाड़ी बेस्ट है, तो वैसे डायमेंशंस और इंजन के हिसाब से XUV400 बेस्ट है, पर अगर ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो आपको नेक्सॉन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि नेक्सॉन को अभी लॉन्च हुए काफी टाइम हो चुका है और अभी तक किसी भी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। और बाकी सब कुछ प्राइसेस पे भी डिपेंड करता है, तो अगर नेक्सॉन के प्राइसेस थोड़े बढ़ा दिए गए या फिर XUV400 के प्राइसेस थोड़े कम आते हैं तो वो सब तो आप उस टाइम पे डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको इन दोनों ही गाड़ियों में से कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी लगी मेरे को कमेंट्स में बताना। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सब्सक्राइब्ड एंड ड्राइव सेफ।